नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है कि इस बार मोदी जी की सरकार नहीं आने जा रही है और उन्होंने दावा किया कि इंडी अलायंस की अपने दम पर सरकार बनने जा रही है। मोदी जी का यानी एनडीए उन्होंने कहा 190-95 सीटों पर अटक जाएगा, 200 का आंकड़ा भी पार नहीं करेगा। उनका दावा है कि इंडी अलायंस 315 कम से कम सीटें जीतने जा रहा है और प्रधानमंत्री इंडी अलायंस का होगा। प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर तो उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन इतना जरूर बोला कि वर्तमान जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो बंगाल में संदेश खाली को लेकर झूठ बोल रहे हैं और बंगाल की महिलाओं के अस्मिता पर उन्होंने इसको जोड़ा। उन्होंने कहा बंगाल की महिलाएं यूपी और एमपी जैसी नहीं हैं। इसका मतलब ममता बनर्जी क्या कहना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की महिला वो उनकी अस्मिता नहीं है। वो कहती हैं बंगाल की महिलाओं अपनी अस्मिता के लिए बात करती हैं, लेकिन एमपी यूपी की महिलाएं नहीं हैं। ये यूपी और एमपी की महिलाओं का अपमान है जो ममता बनर्जी बोल रही है। लेकिन इस बात में एक बात और उन्होंने ये जोड़ दिया कि हम यहां कुछ भी हो जाए एनआरसी और सीए लागू नहीं होने देंगे। आखिरकार ममता बनर्जी एनआरसी और सीए को लागू ना करने को बार बार क्यों बोलती है? इसके बोलने से चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हम कई बार आपको बता चुके हैं। ममता दीदी को लगता है कि ये जो 5 करोड़ घुसपैठिए हैं उनका सबका अपना आई कार्ड आप उठा के देखिए, भारत के किसी भी कोने में रह रहे होंगे। उन्होंने जो फर्जी दस्तावेज बनवा रखे हैं उस सब पर जो एड्रेस है वो कहीं मालदा का मिलेगा, कहीं 24 परगना का मिलेगा, कहीं हावड़ा का मिलेगा, यानी पश्चिम बंगाल के किसी ना किसी एरिया से उन्होंने वो फर्जी आधार कार्ड बनवाया होता है, उसी के आधार पर पैन कार्ड बना होता है। उन सबके एड्रेस वहीं के हैं और जब वोट पड़ रही होती है, जैसे कि आजकल लोकसभा का चुनाव चल रहा है, वो देश के किसी भी कोने में घुसपैठिए रह रहे हों, ममता दीदी को वोट देने के लिए यानी टीएमसी को वोट देने के लिए वो पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं। ये एक पूरा नेक्सस काम करता है। उनको आने जाने का किराया, रहने खाने का और कुछ पैसे दिए जाते हैं। मामला बस केवल इतना है कि आप वोट डालिए, उसके बाद कहीं वापस। और इसीलिए ममता बनर्जी को लगता है कि ये जो घुसपैठिए हैं जब तक वो इनके फेवर में नहीं बोलेंगी तो वोट कैसे देंगे। और इसलिए बार बार ममता बनर्जी हर भाषण में लगभग ये दोहराती हैं कि हम एनआरसी सीए लागू नहीं होने देंगे। एक बार फिर से बोल दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस संदेश खाली में महिलाओं के साथ सामूहिक रेप हुए, दलित महिला, आदिवासी महिला, नाबालिग बच्चियां, ममता बनर्जी उनको भी झूठ फैला रही है और बोल रही है वो तो झूठा है, वो तो बीजेपी के नेताओं ने पूर्व नियोजित किया है। ऐसी एक वीडियो वायरल की जा रही है। अब वीडियो सच्ची है कि झूठी, इसको जरूर फैक्ट चेक करना चाहिए। यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का लीडर बोल रहा है, कोई इंटरव्यू में पूछ रहा है और वो बता रहे हैं कि हमने तो कोरे कागज पर साइन करा लिए औरतों से और ये पहले ही स्क्रिप्ट लिखी। अब इसकी क्या गारंटी है कि जो वो बीजेपी का नेता बोल रहा है वो टीएमसी से पैसे नहीं ले लिए होंगे, वो पूर्व नियोजित नहीं होगा। महिला झूठ बोल रही है जिन्होंने जज के सामने धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है, अपने मेडिकल कराए हैं, महिलाओं का मेडिकल हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हुई है, तो मेडिकल रिपोर्ट झूठी हो गई, जज साहब के सामने दिए गए बयान झूठे हो गए और एक कोई टटपूंजिया नेता पता नहीं कौन वो बोलता है किसी वीडियो में और उस वीडियो को बताया जा रहा है कि नेताजी खुद कह रहे हैं हमने तो महिलाओं से कोरे कागज पर साइन कराए। लेकिन आप मामला तो कुछ और है। संदेश खाली से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं वो तो ये मामला खोल रही हैं कि टीएमसी के गुंडे आते हैं, यहां की महिलाओं को उठा के ले जाते हैं, फिर उनको डरा धमका कर उनसे वीडियो बनवाई जा रही है और प्लेन पेपर पर साइन कराए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि आप बोलो कि हमें बीजेपी वालों ने पैसे दिए थे शाहजहां शेख पर आरोप लगाने के लिए। अब कैसे पता लगेगा कि ये जो गुंडों ने वीडियो बनाई है ये सच्ची है या जो वो ममता बनर्जी के जो लोग हैं वो जो वायरल कर रहे हैं वो वाली सच्ची है? इसी जांच के लिए सीबीआई को ये जांच पूरी दी हुई है। दूध का दूध, पानी का पानी कौन करेगा? सीबीआई। ममता बनर्जी आप देखिए इस सीबीआई जांच का ही विरोध कर रही थी और ममता बनर्जी क्या कर रही थी? हमारी पुलिस है, हम खुद जांच करेंगे, सीबीआई की जांच क्यों होना चाहिए, और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। आखिरकार क्यों? सीबीआई निष्पक्ष एक संस्था है
और इस देश में जब भी कभी कहीं अपराध होता है और किसी को न्याय नहीं मिलता, जब पुलिस से लोग परेशान हो जाते हैं तो ये कहते हैं सीबीआई की जांच कराओ। अब यहां इस मामले में शाहजहां शेख जो कि टीएमसी का नेता है, अगर वो फंसता दिखाई दे रहा है, महिलाएं खुलकर उस पर आरोप लगा रही हैं, सामूहिक रेप के आरोप हैं, ईडी के अधिकारियों पर हमला हो जाता है, सबने देखा, उसमें अलग से एफआईआर दर्ज है, और जब सीबीआई उसकी जांच करती है तो ममता बनर्जी उसको रोकने की कोशिश करती है। उनके वकील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार क्यों? अगर ममता बनर्जी को यह एतबार है, उनके पास ऐसे सबूत हैं कि बीजेपी के नेताओं ने फर्जी वीडियो बनाई है, पैसे देकर के महिलाओं को इस तरह के आरोप लगाए हैं, टीएमसी को फंसाने और बदनाम करने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है, तो ममता बनर्जी को सीबीआई पे भरोसा होना चाहिए। सीबीआई मामले की जांच कर रही है, जो भी सबूत है टीएमसी के लोग सीबीआई को सौंपें, सीबीआई इसकी जांच करेगी और जांच के बाद कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। अगर शाहजहां शेख पर लगाए गए आरोप झूठे साबित हुए तो जिन्होंने धारा 164 में बयान दर्ज कराएं, ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री हैं, उनको पता होना चाहिए कि जिन महिलाओं ने धारा 164 के तहत जज साहब के सामने ये अपना बयान दर्ज कराया है कि हमारे साथ रेप हुआ, किस किस ने किया, उनके नाम अगर वो झूठा साबित होते हैं तो ऐसे केस में जो आरोप लगाने वाली महिलाएं हैं उनको जेल होगी, क्योंकि ये कानून है। तो कौन रिस्क लेगा पैसे लेकर, और अगर लिया है तो जेल जाएंगी। इसमें भाषण देने वाली कौन सी बात हो गई? आप महिलाओं के नाम पर सत्ता में आई और आज उन महिलाओं को झूठा बोल रही है। सोचिए, संदेश खाली में एक तो उन महिलाओं के साथ रेप हुए और एक वहां की मुख्यमंत्री उनको न्याय देने के बजाय उन्हीं को झूठा सिद्ध कर रही है कि उन्होंने पैसे ले लिए, बीजेपी से पैसे लेकर आरोप लगाए। क्या कोई महिला इस तरह का काम करेगी? और अगर करेगी, करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन जज के सामने जाकर बयान दर्ज कराना, जान जोखिम में डाल के आगे आना, एक नहीं, दो नहीं, 300 से अधिक, सारी झूठी हो गई। सारे बीजेपी वालों ने पैसे लेके उनको बरगला दिया है, सबको कह दिया कि आप मेडिकल कराओ, सबके पास निशान भी आ गए, रेप के गवाह भी मिल गए। भैया, मीडिया वाले वहां खुद गए थे, दिल्ली का मीडिया वहां पहुंचा था, उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, उन्होंने बात की है, तरह तरह के क्वेश्चन किए थे। उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि जब मामला कोर्ट में हो, जब मामला सीबीआई के हाथ में हो, तो इस पर बयानबाजी की क्या जरूरत है? इसका मतलब ममता बनर्जी पूरी जनता को बरगला कर ये अपना जो उनका शाहजहां शेख है उसको जो है वो क्लीन चिट दे रही हैं, जबकि जांच के बीच में तो बोलना भी नहीं चाहिए। एक मुख्यमंत्री को तो कतई शोभा नहीं देता जो कि महिला है, उनको कहना चाहिए सीबीआई अपनी जांच करे, अगर शाहजहां शेख दोषी है तो उसको फांसी दो। ये ममता बनर्जी को मांग करनी चाहिए। ममता बनर्जी ऐसा बोलती नहीं, वो आरोप बीजेपी पे लगा रही है। तो क्या बीजेपी पे आरोप लगाने से महिलाओं का जो अत्याचार उनके ऊपर हुआ है, महिलाओं पे जो शोषण हुआ है महिलाओं का, वो उन महिलाओं का दर्द ठीक हो जाएगा? निश्चित रूप से नहीं। पश्चिम बंगाल में महिलाएं खास तौर पे इसीलिए विरोध में हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से लोग गुहार कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हालात बहुत खराब हैं। आप देखें ना कि वहां जब भी कभी चुनाव हो रहा है, हिंसा हो रही है, बमबाजी हो रही है, हालात बहुत खराब हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी का उकसावपूर्ण बयान देना, लोगों को ये कहना कि हम एनआरसी सीएए लागू नहीं होने देंगे, मोदी जी को झूठा बोल देना कि देश का प्रधानमंत्री यहाँ आकर ये बोलते हैं कि संदेश खाली में अत्याचार हुए, वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को वो इस तरह से झूठा बता रही हैं। इस तरह से अपनी राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री को झूठा बोलना कहाँ तक जायज़ है? आप में से जो पश्चिम बंगाल के लोग हों, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या जानते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए सरल नहीं है, मैं जानता हूं, क्योंकि टीएमसी के लोग नज़र रखते हैं। अगर किसी का पता लग गया कि ये उन ममता बनर्जी के विरोध में बोल रहा है तो उसके घर में जाके उसकी पिटाई कर देते हैं, पुलिस झूठे केस दर्ज कर देती है, धमकी दी जाती है। कठिन दौर है, लेकिन चुनाव निपटने दीजिए। जैसा मैंने कहा, चुनाव निपटने के बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ममता दीदी कुछ भी बोले, इंडिया अलायंस का तो नेता तय नहीं है। ममता बनर्जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार सोच रही थी, लेकिन कोई उनका नाम नहीं ले रहा है और इसीलिए ये बौखलाहट दिखाई दे रही है।
मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, इसीलिए बौखलाए हुए हैं और एनआरसी सीए इस देश में लागू होकर रहेगा। ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ममता बनर्जी इसमें कुछ नहीं कर सकती। वो भले ही कहें कि हमारे तो दादाजी का पेपर नहीं है, हमारा पेपर खो गया है। भैया आपसे कौन मांग रहा है? ममता दीदी कहती हैं 90 लाख हिंदू बंगालियों के नाम काट दिए हैं। आपको कौन कह रहा है? जब जांच होगी, एनआरसी होगी, तरीके से होगी और उसके कई ऑप्शन दिए गए हैं, कानून में दिए गए हैं। तो ममता दीदी ने कानून या तो ठीक से नहीं पढ़ा है या वो झूठ बोलकर जनता का वोट लेना चाहती हैं। अपने आप में दुखद है, लेकिन निश्चित जान लीजिए कि एक एक घुसपैठिया इस देश से बाहर होगा। ये देश के गृह मंत्री का कमिटमेंट है और वो करके पूरा रहेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।